तमाम अपोजिशन जमातें पहली बार इन हाउस तब्दीली पर मुत्तफिक। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान अहम मुलाकात। बिलावल भुट्टो कहते हैं वजीर आजम के लिए घबराने का वक्त शुरू हो गया है। इमरान खान ने पहले दिन से पार्लियामेंट को अहमियत नहीं दी। तमाम सानियों में वजीर आजम खुद मौजूद नहीं थे। नून लीग पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए तैयार। ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमारी जमात तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ एक्शन लेगी। अपोजिशन इजलास में फैसला हुआ कि तमाम जमातें इनफरादी हैसियत की बजाय मिलकर जद्दोजहद करेंगी। अगर 27 फरवरी पर तमाम जमातों का इत्तेफाक हो जाता है तो नून लीग को कोई एतराज नहीं। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज फिर होगा। अपोजिशन ने फाइनेंस तरमीमी बिल को रोकने की तैयारी कर ली। पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज का प्लान बना लिया। दीगर अपोजिशन जमातें शरीक होंगी या नहीं, ताहाल वाज़ेह न हुआ। सानिया मरी पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने कहा मरी में होने वाली हलाकतों की 100% जिम्मेदार हुकूमत है। इमरान खान इस्तीफा देकर घर जाएं वरना कौम आपको घसीट कर बाहर कर देगी। फवाद चौधरी बोले शरीफ खानदान ने महल्लात ना बनाए होते तो मरी में ऐसे हालात ना होते। शहबाज शरीफ के पास सानिया पर सियासत के सिवा कुछ नहीं है। मरी में आवाम को लूटने वालों की शामत आ गई। वजीर आला पंजाब ने कार्रवाई का हुक्म दे दिया। बोले सियाहती मकामात पर सयाहों को लूटने वालों को मुआफ नहीं किया जाएगा। मरी और गिलियात जाने की पाबंदी में मजीद 24 घंटे की तौसी। सिटी पुलिस बर्फ में फंसी गाड़ियों को लिफ्टर के जरिए निकालने में मसरूफ। शेख रशीद कहते हैं पाबंदी का इतलाक रिहायशियों पर नहीं होगा। सिंध असम्बली के बाहर जमाते इस्लामी का धरना 12वें रोज में दाखिल। PSP के सरबराह भी पहुंच गए। मुस्तफा कमाल ने कहा कि कराची वालों से जीने का हक छीना जा रहा है। अगर सिलसिला जारी रहा तो कौम इन्हें छुपने की जगह नहीं देगी। पाकिस्तान के अमन का एक और दुश्मन अंजाम को पहुंचा। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मोहम्मद खुरासानी अफगान सूबे नंगरहार में मारा गया। असल नाम खालिद बल्ती था। मीरानशाह में दहशतगर्दी का मरकज चला रहा था। ऑपरेशन ज़रबे अस्ब के दौरान अफगानिस्तान भाग गया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।